हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप सभी लोगों का टेक्नोवर्स की एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। एंड ऑलमोस्ट एक साल के बाद इस चैनल पे अगली वीडियो आ रही है। मतलब लास्ट वीडियो डाले हुए मेरे को 11-12 महीने हो गए और इस चैनल पे बहुत ही लेट वीडियोस आ रही है। बट ये जो लंबा सा टाइम पीरियड था इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि मेरा चैनल एक क्रिप्टो बेस्ड चैनल है जहाँ पे मैं क्रिप्टो टोकन और क्रिप्टो कंपनीज के अलग अलग जो कंपनीज हैं उनका रिव्यू करता हूँ और आपको गाइड करता हूँ कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, और सारी कंपनीज का बेसिक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। तो इस साल के अंदर कई सारी ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अपना अचीवमेंट किया, और कई सारी ऐसी भी कंपनीज आई जो कब आई कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला, और कुछ कंपनीज के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ मार्केट के अंदर। पर अगर इन सारी चीज़ों को साइड में रखें तो एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में बहुत ही तेजी से फैल रही है, एक वायरस की तरह, और कई सारे लोगों के माइंडसेट को अफेक्ट कर रही है। क्लियरली बात करते हैं, अब मार्केट में 95 to 97% क्रिप्टो टोकन और क्रिप्टो कॉइन्स वाली कंपनी फेक आती है, जिसके कारण जो जेन्युइन और अच्छी कंपनीज होती है लोगों का उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी कंपनी फ्रॉड है। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा इशू, लोग फ्रॉड कंपनी को जेन्युइन समझ कर अपना बहुत सारा पैसा और एफर्ट वहाँ लगा देते हैं, और जेन्युइन कंपनी को फ्रॉड समझकर वहाँ पे मेहनत ही नहीं करते, और जब कंपनी ग्रो कर जाती है तब वो रिग्रेट करती है कि भाई हमें शायद इन्वेस्ट कर देना था, शायद इसमें वर्क कर लेना था, तो आज हमारी सिचुएशन कुछ और होती। बट मेरे रहते हुए तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही जेन्युइन क्रिप्टो कॉइन कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करके भी बहुत सारे कैपिटल निकाल सकते हो और वर्क करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इतनी सारी चीज़ों के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोशन कॉइन। और पोशन कॉइन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो सारी मैं तुम्हें वीडियोस में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, और तुम्हारी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। सो लो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुधर्मा और चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा वाला डिस्क्लेमर, मेरा काम है तुम्हें कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताना। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। तो आगे मैं वीडियो में तुम्हें जितनी भी सारी चीज़ें कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ इस पर तुम्हारा खुद का रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो वो कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो और शुरू करते हैं फर्स्ट पेज से। वाई क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंस का फ्यूचर क्यों कहा जाता है? अब ये चीज़ मैं अपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन। अब जितने भी लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नहीं पता, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी ओनर का ना होना। अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी चीज़ को अगर आप डिसेंट्रलाइज बोल रहे हो मतलब उसका कोई ऑफिशियल ओनर नहीं है, मतलब कंट्रोल किसी भी एक लेवल के पास नहीं है, इसे ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और सेकंड नंबर है सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे बनी हुई होती है, इसीलिए हमारा जो ब्लॉकचेन है वो इंश्योर करता है सिक्योर ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, और दूसरी चीज़ रिड्यूस करता है फ्रॉड और करप्शन को। मतलब आपके जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तो होंगे, और दूसरी चीज़ उसमें फ्रॉड और करप्शन होने का भी चांस बहुत ज़्यादा कम रहता है। अब तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ऐसे टोकन्स और ऐसे कॉइन से आप ग्लोबली कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, जो कि प्रमोट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वालिटी। चौथी चीज़ है एफिशिएंसी। अभी आपके हर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा लोअर कर देता है और पेमेंट स्पीड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वर्क करता है। एंड फिफ्थ चीज़ है फ्यूचर पोटेंशियल। अब क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है तो ये इंटीग्रेट कर सकता है एआई के साथ और एनेबल करता है टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब बात कर लेते हैं इसको टोकनॉमिक्स के बारे में। सो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 मिलियन टोकन्स, जिसमें कि 20% बर्निंग के लिए है, पब्लिक सेल के लिए 22% है, स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए 20% है, डेवलपर्स के लिए 4% है, मैनेजमेंट के लिए 4% है, चैरिटी के लिए 2% है, कोर कमेटी के लिए 1% है, टीम रिजर्व के लिए 1% है, मार्केटिंग के लिए 2% है, फास्टैग प्लेयर्स के लिए 5% है, और लिक्विडिटी के लिए 15% है। मतलब टोटल सप्लाई 10 लाख टोकन की, जिसमें से 8 लाख लॉक कर दिए गए, और उसमें भी 0.25% बर्निंग है पर ट्रांजेक्शन पे। सो अब जान लेते हैं हमारा पोशन कॉइन कहाँ पे लिस्टेड है। यूनिस्वैप, डेक्स टूल, पू कॉइन, गेको टर्मिनल, डेस्क स्क्रीनर, पैनकेक स्वैप, कॉइन हंट, कॉइन मार्केट कैप एंड मैनी मोर। एंड अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन से वॉलेट को सपोर्ट करता है। मेटामार्क्स, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, सेफपल एंड और भी बहुत सारे वॉलेट है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में। सो नंबर 1 है पोशन पे। पोशन पे बिल्कुल ही हमारे बाकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की ही तरह है, बट यहाँ पर आप टोकन का भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो, और आप नॉर्मली जैसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सॉफ्टवेयर में पैसे रखते हो आप यहाँ पे भी रख के वो सारी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा NFT, और NFT एक नॉन फंजिबल टोकन है। उसके बाद है बॉट ट्रेडिंग पूल, जहाँ पे आप सिस्टमैटिक तरीके से एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पे कम रिस्क के साथ अपने पैसे को ट्रेड करा सकते हो, जहाँ पे कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम रहता है और
प्रॉफिट होने के चांस अच्छे खासे होते हैं जो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज, जहाँ पे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी टोकन को आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, कन्वर्ट अगर आपको करना है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है डेक्स वॉलेट, फिर है ब्लॉकचेन, क्योंकि अभी ये किसी और ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, तो जब इनका खुद का ब्लॉकचेन आएगा तो कंपनी के अंदर प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो खुद के ब्लॉकचेन पे ही वर्क करेगी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक नॉर्मल ई कॉमर्स शॉप पे होता है, बट यहाँ पे आप टोकन और कॉइन का भी इस्तेमाल करके शॉप कर सकते हो। अगर आपके पास टोकन रिजर्व में रखे हुए हैं या फिर आपने अर्न करा है तो यहाँ पे आप टोकन के थ्रू पेमेंट करके अपनी शॉपिंग कर सकते हो। फिर आता हमारा फॉरेक्स ब्रोकरिंग हाउस। अब बात कर लेते हैं 2025 के रोड मैप के बारे में। जनवरी 2025 को पोषण कॉइन की लॉन्चिंग हुई थी। अप्रैल 2025 में इसका पोषण पे आने वाला है, एंड अगेन अप्रैल 2025 में ही हमें पोषण एक्सचेंज भी देखने को मिल जाएगा, और जुलाई 2025 में इसे सर्टिक के द्वारा ऑडिट कर दिया जाएगा। अब जितने भी लोगों को पता ही नहीं है कि सर्टिक क्या है, तो सर्टिक वर्ल्ड्स नंबर 1 क्रिप्टो ऑडिटर है, जो कि किसी भी कंपनी के जेन्युइनिटी को बताते हैं कि कंपनी कितना ज़्यादा जेन्युइन है। अक्टूबर 2025 में इसका बॉट ट्रेडिंग पूल आने वाला है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया। और उसके बाद दिसंबर 2025 में इनकी NFT आने वाली है, और 2026 में बहुत कुछ है। उसके बाद है पोषण गेमिंग जोन। अब गेम जोन इनकम की जहाँ तक बात करें तो डिपॉजिट एंड विनिंग विड्रॉल लेवल 1 पे 5%, लेवल 2 पे 2%, लेवल 3 और 5 पे 1%। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में, जहाँ पे आपको 8 टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1 है स्टेकिंग रिवॉर्ड, नंबर 2 है स्पॉट इनकम, फिर है फास्टैग पूल, बूस्टर इनकम, लेवल इनकम, रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम, बिड विनिंग इनकम एंड LP विनिंग। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेकिंग पैकेज एंड रिवॉर्ड के बारे में। तो पैकेज 1 $50 से $1000 तक आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली 0.40% का रिटर्न मिलेगा, और जिसकी मंथली ROI बनती है 12%, और स्टेकिंग पीरियड होने वाला है 500 दिन का, और कैपिंग होने वाली है 2.5x। एंड सेकंड पैकेज की बात करें तो $1050 से आप $10,000 तक स्टेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली 0.50% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, जिसका मंथली ROI बैठता है 15%, और इसका स्टेकिंग पीरियड होने वाला है 400 दिन का, जहाँ पे कैपिंग 3 गुना होने वाली है आपके अमाउंट की। अब बात कर लेते हैं LP चार्ज के बारे में। आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे तो 2% कंट्रीब्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी पूल के लिए, जो किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब बात कर लेते हैं स्पॉट इनकम के बारे में। आपकी हर रेफरल पे, आपके इंटायर गेनोलॉजी पे आपको एक स्पॉट इनकम मिलेगा इंस्टेंटली 2% का। एंड अब बात कर लेते हैं फास्टैग पूल के बारे में। यहाँ पे आपको 1% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर मिलने वाला है 100 दिन के लिए, जिसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है सेल्फ ID $500 की, डायरेक्ट मेंबर 5 और डायरेक्ट बिजनेस $3000 का, और ड्यूरेशन 30 डेज। एंड अब बात कर लेते हैं बूस्टर इनकम के बारे में, जहाँ पे आपको 1% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर मिलने वाला है हर 30 दिन के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एंट्री के लिए आपको $5000 प्लस सेल्फ ID या टॉपअप करना पड़ेगा, और अगर आपको ये 30 डेज के बाद रिन्यू कराना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो $5000 प्लस सेल्फ टॉपअप कर लो, या फिर आप $5000 प्लस टीम बिजनेस विद 10 न्यू ID कर लो, और इससे आपका ये जो बूस्टर इनकम है वापस से रिन्यू हो जाएगा एवरी 30 डेज में। अब बात कर लेते हैं लेवल इनकम के बारे में। तो लेवल 1 25 to 60% आपको फॉर डायरेक्ट 1 के लिए मिलने वाला है। लेवल 2 में बिटवीन 10% 45% to 60% फॉर डायरेक्ट 3, लेवल 3 to लेवल 5 5% फॉर डायरेक्ट 5, लेवल 6 to लेवल 10 3% फॉर कोर 1, लेवल 11 to लेवल 20 2% फॉर कोर 2, लेवल 21 to लेवल 30 1% फॉर कोर 3, लेवल 31 से लेवल 40 तक 1% फॉर कोर 4, लेवल 41 से लेवल 50 तक 1% फॉर कोर 5। और यहाँ पर आपको लेवल 1 से लेवल 2 में 60% का बूस्ट मिल सकता है, जिसकी क्वालिफिकेशन बता दूं, कोर 1 आप अगर 45 डेज में करते हो तो रिवॉर्ड के तौर पे आपको लेवल 1 से 60% और लेवल 2 से 45% मिलने वाला है। और अगर आप कोर 2 60 डेज में अचीव कर लेते हो तो लेवल 1 से भी 60% और लेवल 2 से भी 60% का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कोर रैंक एंड रिवॉर्ड के बारे में। सबसे पहले हमारा कोर 1 रिवॉर्ड, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेल्फ स्टेक $500, डायरेक्ट टीम 5 की, डायरेक्ट बिजनेस $1000, टोटल टीम साइज 15 और टोटल टीम बिजनेस $9000, जिसके बाद आपको एज अ रिवॉर्ड मिलने वाला है 2% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस iPad, जिसकी वर्थ होने वाली है $300। उसके बाद है कोर 2 रिवॉर्ड, जिसकी क्वालिफिकेशन है सेल्फ स्टेक $1000, डायरेक्ट टीम 7, डायरेक्ट बिजनेस $2000, टोटल टीम साइज 45 और टोटल टीम बिजनेस $27000, जिसके बाद एज अ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है 1.5% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस मैकबुक, जिसकी वर्थ होने वाली $1100। उसके बाद है कोर 3 रिवॉर्ड,
जिसकी क्वालिफिकेशंस है सेल्फ स्टेक $2000, डायरेक्ट टीम 10, डायरेक्ट बिजनेस $3000, टोटल टीम साइज 120 और टोटल टीम बिजनेस $1,00,000। इसके बाद एज अ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है 1% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस कार फंड जिसकी वर्थ होने वाली $3300। उसके बाद है कोर 4 रिवॉर्ड जिसकी क्वालिफिकेशन है सेल्फ स्टेक $3000, डायरेक्ट टीम 15 और अगर रैंक की बात करूँ तो आपके नीचे 3 कोर 3 मेंबर्स होने चाहिए। जिसके बाद एज अ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है 0.75% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस नेक्सॉन जिसकी वर्थ होने वाली है $10,000। सो अगला हमारा कोर 5 रिवॉर्ड जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेल्फ स्टेक $5000, डायरेक्ट टीम 20 और रैंक की अगर मैं बात करूँ तो आपके नीचे 3 कोर 4 रैंक अचीवर होने चाहिए। जिसके बाद एज अ रिवॉर्ड आपको 0.50% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस BMW X1 जिसकी वर्थ होने वाली है $35,000। उसके बाद है कोर 7 रिवॉर्ड जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेल्फ स्टेक $10,000, डायरेक्ट टीम 25 और अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो आपके नीचे 3 कोर 5 रैंक अचीवर होने चाहिए। जिसके बाद एज अ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है 0.25% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर और एक रेंज रोवर जिसकी वर्थ होने वाली है $2,50,000। उसके बाद है कोर 9 रिवॉर्ड जिसकी क्वालिफिकेशन है सेल्फ स्टेक $20,000, डायरेक्ट टीम 30 और रैंक की अगर मैं बात करूं तो आपके नीचे इस बार 4 कोर 7 रैंक अचीवर्स होने चाहिए। जिसके बाद एज अ रिवॉर्ड आपको मिलेगा 0.25% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस मर्सिडीज बेंज जिसकी वर्थ होने वाली है $3,50,000। उसके बाद है फाइनल कोर लेजेंड जिसकी क्वालिफिकेशन है सेल्फ स्टेक $30,000, डायरेक्ट टीम 35 और अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो आपके नीचे 6 कोर 7 रैंक अचीवर होने चाहिए। जिसके बाद एज अ रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है 0.25% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस लग्जरी विला जिसकी वर्थ है $5,00,000। और उसके बाद है बिड विनिंग जो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको एक बिड प्ले करना है जो कि सिर्फ $10 का है और आपको चांस मिलेगा एक आईफोन जीतने का जो कि $1,000 का है। अब 150 बिड एक राउंड में होने वाले हैं और रिवॉर्ड एक आईडी को आईफोन मिलेगा। बिड प्राइस है सिर्फ $10। इसमें कोर रैंक्स का ऑटोमेटिक पार्टिसिपेशन है। अब बात कर लेते हैं एलपी विनिंग का। यहाँ पे आपको चांस मिलेगा $50 का टॉपअप जीतने का। हर 1000 इन्वेस्टमेंट पे 10 आईडी को मिलेगा ऑटोमेटिकली $50 का टॉपअप। एंड अब बात कर लेते हैं लास्टली इसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में जहाँ पे मिनिमम विड्रॉल $10 होना चाहिए। P2P अवेलेबल है। विड्रॉल आप दिन रात कभी भी कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल है। डिडक्शन होने वाला है 7% हर विड्रॉल पे जिसमें कि 5% आपका ट्रांजेक्शन फी है और 2% गेमिंग वॉलेट में जाने वाला है। तो अगर आप विड्रॉल करते हो ई वॉलेट में तो 5% ट्रांजेक्शन फी लगने वाला है, पर अगर आप यही अमाउंट ट्रांसफर करते हो गेमिंग वॉलेट में तो वहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। और गेमिंग वॉलेट में आप उसी अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हो जो आपका विनिंग अमाउंट है, यानी कि सिर्फ विनिंग अमाउंट ही विड्रॉल कर सकते हो आप गेमिंग वॉलेट के थ्रू। और आपके जितने भी ROI और रिवॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे, आपको क्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो होप कि तुम्हें इस वीडियो से सारी चीजें लगभग समझ में आ गई होगी और ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी होगी। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने पहले किसी कंपनी में काम कर रखा है या फिर उन्हें एक्सपीरियंस है, आप लोग मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी या फिर इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है और अगर आपको साथ में काम करना है। और जितने भी मेरी प्यारे प्यारे ऑडियंस है आपको बस नीचे कमेंट कर देना, उसके बाद मैं खुद सबको रिस्पॉन्स देने का ट्राई करूंगा, सबका रिप्लाई करूंगा और सबकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का भी ट्राई करूंगा। सो मिलता है एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।